मेरा नाम रोहन गुप्ता है। मुझे जब पहली बार पता लगा कि दीदी ने अपना रैंक बताया 78, मेरे को समझ ही नहीं आया कि इन्होंने 78 बोला या 278 बोला। तो मैं तो 278 में भी इतना खुश हो गया था कि मेरी कोई सीमा नहीं थी। फिर जब 78 पता लगा, फिर तो बस ऐसा लगा था बेहोश ही हो जाऊंगा। मैं भाग के मम्मी के पास गया नीचे, पापा को फोन करा कि ऐसा रिजल्ट आया है। तो फिर बहुत ज्यादा खुश हुआ है। तो आप क्या आगे बनना चाहते हैं? मैं अभी एडवोकेट हूँ सर, आगे अपनी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं। और जिस तरीके से आपकी दीदी ने यूपीएससी क्लियर किया है, तो मतलब इस तरीके से किस रूप में ले रहे हो? सर मैं यहाँ पे हुड्डा में देखता हूँ कि इतनी लाइब्रेरीज हैं जहाँ बच्चे दिन रात, हर तबके का बच्चा यहाँ पे आके कुछ ना कुछ एस्पायर कर रहा है, कुछ बनना चाह रहा है, अपनी पूरी जीवन को बदलना चाह रहा है। तो अपने एक करीबी को ऐसे देखना, कुछ करना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल लगता है उन बच्चों के लिए भी कि हाँ कुछ भी पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते चलो। जैसे आप खुद एक प्रोफेशनल है, मदर फादर प्रोफेशनल है, उसका कितना फायदा मिल रहा है? सर बहुत फायदा है कि डाइवर्सिफाइड नॉलेज होने का इतना फायदा है कि फाइनेंस की नॉलेज पापा से, मेडिकल की नॉलेज मदर से, और मेरे से जो नॉलेज बन सकी वो, तो उन सबका फायदा मिलता है। तो आपने हेल्प की है बर्दाश्त करने में? सर मेरी तरफ से मैं जो हेल्प कर सकता है एक भाई का, वो मैं कर सका। बाकी तो इसी खुद की मेहनत है सारी की सारी। पहले तो सर जैसे ही मेरे पास, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बेटे का फोन आया कि पापा ऐसे ऐसे दीदी का रिजल्ट आया है। और पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पाया। तो जैसे ही बस थोड़ी होश आई तो पता लगा कि हाँ ठीक है। फिर मैंने भगवान को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद मैं भागा भागा घर आया, बच्चों को बधाई दी सबको। तो बड़ी खुशी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरा बहुत खुशी हुई है हमारे जी। की घंटी बराबर बज रही है, तो कैसा जैसे पता लगा, कैसे मैसेज आ रहे हैं? बस सर सब जितने यार दोस्त परिवार मित्र है, सबको जहाँ जहाँ से पता लग रहा है, बस वो सब जगह से बधाइयों के फोन आ रहे हैं सर। तो बिटिया हमारी शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, बचपन से ही सिंसियर थी, बहुत सिंसियर थी अपनी पढ़ाई को लेके। कभी इसने कोई हमें कहने का मौका नहीं दिया, हमेशा अच्छे नंबरों से। +2 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। कॉलेज में फिर ऑल इंडिया रैंक इसका वहाँ पे क्लैट में था इसका, तो उससे इसका एडमिशन बेंगलोर कॉलेज में हुआ। वहाँ पे भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उससे इसने गोल्ड मेडल लिया। तो बाकी यहाँ पे भी बड़ा अच्छा रैंक इसका 78 रैंक आया ऑल इंडिया में। तो हमें बड़ा गर्व है अपनी बिटिया पर, और हम चाहते हैं कि भगवान इसको खूब तरक्की दे लाइफ में। स्कूलिंग इन्होंने स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल हुड्डा से इन्होंने +2 किया था। वहाँ के स्टाफ का भी, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का भी, प्रिंसिपल मैडम का भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बच्चे को शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया, पूरी सपोर्ट करी, पूरा स्टाफ। मतलब मैं बहुत खुश था। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल से शुरू से ही बच्चा हमारा बहुत अच्छे, मतलब इसको अच्छी समझ आई चीज़ों की, समझने की, खुद को प्रेजेंट करने की। तो ये बहुत, इसको भी खूब अच्छा लगता था भी मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी। शौक क्या? शौक तो ये पेंटिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है, गाना सिंगिंग भी करती है। तो सर शौक तो इसका, रीडिंग बड़ी अच्छी करती है। रीडिंग, इसको न्यूज़पेपर रीड करना अच्छा लगता है, मैगजीन अच्छी लगती है। सर बिल्कुल ये एग्जाम टफ तो है ही क्रैक करना, और हर बच्चे के लिए टफ है। पर मैं ये मानती हूँ कि लॉ स्टूडेंट होने की वजह से मुझे एक एडवांटेज था, ना कि डिसएडवांटेज। एडवांटेज बिकॉज लॉ इतना खुद में इतना वाइड और वेरिड है, इतने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कवर करता है, जैसे कि यूपीएससी भी हर चीज को कवर करता है। तो मेरा एक दृष्टिकोण जो कि समाज को एक अलग नजरिए से देखने का था, वो ऑलरेडी था। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैंने BA LLB किया है, तो BA में की कई चीज़ों ने मुझे हेल्प की, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स यूपीएससी में भी आते हैं। और उसके अलावा बिकॉज हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छा रिगरस पढ़ाई थी, तो पढ़ाई करने की एक आदत भी मुझे वहाँ से मिली। तो मुझे दिक्कतें आई, पर मैंने फिर भी ये जर्नी मेरी लॉ की मदद से काफ़ी अच्छी रही। तो इस तरफ IAS की तरफ बढ़ना है, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? मैं प्रेरणा स्रोत अपने माँ बाप को ही मानना चाहूँगी। उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रोत्साहित किया। वो दोनों खुद अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि जो तुम्हें करना है करो। पर वो चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में जाऊँ, और मैंने जब लॉ किया मुझे समझ आया कि लॉ के पास कितनी क्षमता है हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने की। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी वकालत की जो
का जो ज्ञान है, का जो नॉलेज है, वो मुझे यूज करनी चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन में। हमारे पास आज उम्दा वकील हैं, पर मुझे लगता है कि और एडमिनिस्ट्रेटर्स की इस देश में जरूरत है। जिस तरीके से जब भी बच्चा पढ़ता है, हर एक बच्चे का सपना होता है, उसकी उड़ान होती है। आपने जैसे क्रैक किया, कोचिंग ली, या एक जो बच्चे अभी संघर्षशील, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का बिल्कुल सहारा लिया था, ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी, पर आज के टाइम में इतना डेमोक्रेटिसाइज हो गया है सिस्टम कि आपको हर चीज ऑनलाइन मुफ्त में अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, आपको रिसोर्सेज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको केवल डेडिकेशन चाहिए ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आप किसी भी स्थिति में हो, आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी गुप्ता, PhD पंचकर्मा। मेरी बेटी मानसी ने आज UPSC क्रैक किया है। तो यह इसका सपना 5th ईयर से था। ये लॉ ग्रेजुएट है। 5th ईयर में इसने एक सपना देखा था कि IAS बनना है। तब ये 5th ईयर की अपनी छुट्टी में आई थी। तो सबसे पहले हम इसको दिल्ली लेके गए थे कि इसकी जर्नी स्टार्ट करनी थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ IAS। तो वहाँ से इसको ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल इसने लिया था। तो वहाँ से इसने अपनी जर्नी शुरू की थी और धीरे धीरे ये सपना इसका मजबूत होता चला गया कि मुझे IAS ही बनना है। तो बस हम तो इसके पीछे पीछे चलते रहे। ये सपना देखा और हम तो इसकी बाह बन के आगे चलते रहे। भाई बहनों का, माँ बाप का पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे अक्सर शरारती भी रहते हैं, बचपन से कैसी रही और किस तरीके की? नहीं, ये बचपन से पढ़ाई की तरफ तो काफी डेडिकेटेड रही। मतलब ये +2 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और अपने कॉलेज लाइफ में भी इसने इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में 15th रैंक हासिल की थी। ये बेंगलोर से इसने अपनी लॉ ग्रेजुएशन किया है। तो पढ़ने में तो कभी भी मुझे लगा ही नहीं, मैंने तो इसको पढ़ाया ही नहीं है। ये अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट थी कि ये पढ़ लेती थी। तो ट्यूशन लगानी पड़ती थी या क्यों जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, ट्यूशंस देखो, अब ट्यूशंस अगर हम ये कहें कि ये पढ़ा रहे हैं ट्यूशंस, ऐसा नहीं होता। ट्यूशंस तो ये है कि आप एक चीज को समझ रहे हैं, बाकी समझ तो बच्चे की अपने आप होती है। थोड़ा अच्छा, मान मम्मी ला देना उसको, मम्मी ला मजा दी। मान चाचा जी अभी नहीं, अभी तो यही है अभी। सही बात है, सही बात है। सबको मोटिवेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूध डाल दे। एक मिनट। ये लग जाता ना, पर सिंगल प्रॉपर्टी हो जाती है। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।